प्रिय बच्चों, आपका आदर्श चैनल में स्वागत है। मैं रानी मैडम आपको हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय काव्य सौंदर्य के तत्व समझाने जा रही हूँ। आपसे अनुरोध है, यदि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। काव्य सौंदर्य के तत्व को जानने के लिए रस परिचय जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं पहले आपको रस का संक्षिप्त परिचय बताती हूँ। रस का अर्थ आनंद है। किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर जो मन में अनेक प्रकार के आनंद को तरंगे उठने लगती हैं और वे अवर्णीय भाव का संचार करने लगती हैं, थोड़े समय के लिए हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और आनंद से झूमने लगते हैं। चित्त के इसी अवर्णीय और अलौकिक आनंद को काव्य का रस कहा जाता है। यदि हम शास्त्रीय शब्दों का सहारा लें तो हम कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्ति, रति आदि स्थायी भाव रस होते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रसः निष्पत्ति भरत मुनि की कहावत है। अतः विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव रस के चार अंग हैं। ये चार अंग मिलकर ही रस की उत्पत्ति करते हैं, अलग अलग रहकर नहीं। हम रस के चारों अंगों का अलग अलग विवेचन करते हैं। पहला रस स्थायी भाव, जो भाव मन में सदा ही अज्ञात दशकों विद्यमान रहते हैं और इन्हें विरुद्ध और अविरुद्ध भाव को नहीं दबा पाते, तब यही बदल कर रस का रूप हो जाते हैं। ये 10 हैं तथा इनके अनुसार ही रसों की संख्या 9 है। स्थायी भाव और रस। रति का स्थायी भाव श्रृंगार, हास्य का हास, शोक का करुण, क्रोध का रौद्र, उत्साह का वीर, भय का भयानक, जुगुप्सा घृणा का बीभत्स, विस्मय का अद्भुत, निर्वेद का वैराग एवं शांत, और वत्सलता और वात्सल रस। दूसरा विभाव। स्थायी भाव को जगह देने के जो कारण हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आलंबन विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। नंबर 2 उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के द्वारा जागृत स्थायी भाव को जो उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे बौने के वर्ण में बौने का अटपटी चटपटी बात करना उद्दीपन विभाव है, क्योंकि इन्हीं बातों से हम पहले से अनुभव होने वाले हास में तीव्रता लाई थी। तीसरे में अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय जो भी स्वाभाविक बाह्य चेष्टाएं करता है उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध का स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की आँखों में लाल होना, ओठों का फड़कना आदि अनुभव है। चौथे संचारी भाव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव क्षणिक होते हैं। स्थायी भाव स्थिर रहता है। संचारी भाव अनेक रसों में संचरण करता है, इसीलिए इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शंका का संचारी भाव श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस तीनों में हो सकता है।
एक रस का स्थायी भाव दूसरे रस का संचारी भाव भी हो सकता है। जैसे उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, किंतु जब नायक नायिका के दर्शन के लिए चलता है तो उसका उत्साह श्रृंगार के स्थायी भाव के साथ संचारी भाव बन जाता है। इसके आगे का भाग अगले वीडियो में बताया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।